दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। धुरी पंजाब राज्य के संगरूर जिले का एक शहर है। धुरी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी मूर्ति दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1960 में पंजाब के बरनाला शहर में हुआ। बचपन से पढ़ाई एवं आध्यात्मिकता में आपकी विशेष रुचि रही। आप सहनशीलता, धैर्यता, दिव्यता, सामना करने की शक्ति और मिलनसारिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। आपको 1978 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1980 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आपने बाप दादा से मधुर मिलन मनाया। परमात्मा एवं दादियों से विशेष वरदान प्राप्त कर 1982 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से दिल्ली, चंडीगढ़, बरनाला आदि स्थानों में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 1996 से धुरी में रहकर स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को परमात्मा का संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी राजयोग का अभ्यास करते हुए अपना जीवन शांति से भरपूर कर रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार होने के नाते सभी के भक्ति भावना के संस्कार थे, तो सभी जॉइंट फैमिली में रहते थे और सभी एक मत होकर रहते थे और एक ने जो बात कही सभी उसको बड़े प्यार से स्वीकार करते थे। तो हमारे मन के अंदर भी बचपन से ही परिवार के प्रति, छोटे बड़े सबके प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड की भावना बनी रही। मैं विशेष गुरुद्वारा में जाती थी और व्रत आदि भी बहुत रखते थे। ऐसा कोई संकल्प नहीं होता था, लेकिन जैसा दूसरे कर रहे हैं उनको देखकर मैं भी ऐसा करती थी। और मैं 8th क्लास के अंदर थी जब हमारे चाचा जी जगरूप जी दिल्ली से आए। मिलिट्री में थे वो, छुट्टी आए तो उन्होंने आकर के कुछ ज्ञान की बातें सुनानी शुरू की। तो बचपन था तो उनकी बातों को जब मैं सुनती थी तो इग्नोर कर देते थे, जैसे सुना अनसुना, तो कोई इच्छा जाहिर नहीं करते थे। तो धीरे धीरे जब दूसरे चाचा जी और चाची जी ज्ञान में आए, सब कहने लगे कि बस अभी तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, विनाश होने वाला है, भगवान इस धरा पर आ चुका है। तो मैं उनको बोलती थी
कि जहाँ और दुनिया में लोग हैं, जहाँ वो जाएंगे वहाँ मैं चली जाऊंगी। मुझे कोई शौक़ नहीं रहा ये बातें सुनने का। तो उसके बाद लौकिक बहन को बड़ी लगन लग गई। वो मुरली सुनती थी बाबा की और मुझे भी बोलने लगी कि आप ये प्याज आदि छोड़ दो, बाबा की याद में भोजन बनाओ और ये बाबा के महावाक्य सुनो। तो मैं उसको भी यूं ही टाल देती थी और उसको कहती थी ये सब ढोंग है, मैं ये सब नहीं कर सकती, और अमृत वेले 3 बजे उठूं ये मेरे वश की बात नहीं। तो धीरे धीरे जो हमारे चाचा जी थे, चंडीगढ़ में अचल दीदी जी के पास उनका संपर्क था। तो चंडीगढ़ में अचल दीदी जी को उन्होंने निमंत्रण दिया कि हम गांव में गीता पाठशाला खोलने चाहते हैं। तो अचल दीदी जी और उत्तरा दीदी जी ने उस निमंत्रण को बड़े प्यार से स्वीकार किया। और जब अचल दीदी जी और उत्तरा दीदी जी कई बहनों के और भाइयों के साथ बहुत बड़ा ग्रुप चंडीगढ़ से हमारे गांव में आए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, सारे गांव वालों को संदेश दिया। तो जैसे ही वो बहनें आई वहाँ पर संदेश देने के लिए, तो उनको देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक आकर्षण सी हुई कि मैं भी ऐसी जीवन बनाऊं। लेकिन उसके लिए मेरा ऐसा क्या करूं, ये ऐसा मेरे को निश्चय नहीं था। तो जब प्रोग्राम किया, हमारे लौकिक में 2 घर थे, तो एक मकान सेवा के लिए दिया, एक मकान में परिवार वाले रहते थे। तो एक मकान में 2 बहनें रहने लगी सेवार्थ। तो उस समय बरनाला घर के अंदर ब्रिज दीदी जी थे, तो उन्होंने मुझे कोर्स करवाया। कम से कम 1.5 घंटा वो मेरे ऊपर लगाते थे। और जब मैं कोर्स करती थी, वो बातें सुनकर मुझे एकदम जैसे मैं अपनापन भूल जाती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे मेरी लगन बढ़ने लगी। तो इतनी लगन बढ़ने लगी, मुझे ऐसा लगता भी आज मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 3 बार भी चाहूँ। जब लगन बढ़ने लगी, परिवार के सभी मेंबर भी क्लास में जाते थे। तो मॉर्निंग क्लास 5 से 6 बजे तक होती थी। जो गीता पाठशाला थी वो घर से 4-5 मिनट का ही रास्ता था। और मेरे मन के अंदर ऐसी योग की आकर्षण बहुत थी। मैं जाकर के 1-1 घंटा खास योग करती थी। तो अमृत वेला 3 बजे मेरी आँख खुल जाती थी और मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझे किसी ने आवाज़ लगाई है और मेरी खटिया को हिलाया है, और एकदम जब मैं देखती थी तो कोई नहीं होता था। तो उस समय संकल्प आता था कि ये तो बाबा ने ही मुझे उठाया है, बच्ची उठो। तो जब मैं उठकर मेडिटेशन करती थी तो परिवार वाले सोचते थे ये सारी रात जागती रहती है। तो एक दिन ऐसा भी आया, तो इतनी लगन होने के कारण तो घड़ी देखी, लेकिन लगा घड़ी में तो समय कितना है, मैंने सोचा लेट हो गई, 4:30 बज गए। लेकिन जब मैं रेडी होकर के क्लास में गई तो 3:15 का टाइम था। सब एकदम हैरान हो गए कि तुम इतना जल्दी क्यों आई हो। मैंने कहा नहीं, 5:15 बज गए, मेरा योग मिस हो गया, क्योंकि 6 बजे तो क्लास पूरा होने को था। लेकिन कहने का भाव कि मेरे को अंदर एक इतनी चुंबक की तरह आकर्षण हो गई कि मैं ऐसी जीवन बनाऊं। उसके कुछ समय के बाद चंद्रमणि दादी जी हमारे लौकिक घर में आए, मनमोहनी दीदी जी भी आए। और जब चंद्रमणि दादी जी लौकिक घर में आए तो दादी जी के आगे हम सभी पूरे परिवार वाले बैठे थे और दादी जी सभी से मिल रहे थे, सबको दृष्टि दे रहे थे
और मैं एकदम दादी जी की ओर देख रही थी। कैसे दादी जी अपनी नज़रों से सबको निहाल कर रही हैं। और जब मेरा नंबर आया तो दादी जी ने मुझे इतनी जो दृष्टि दी, वो दृष्टि के अंदर मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया, जैसे वो परमात्मा प्यार की वर्षा हो रही है, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। मैं खो गई उसमें। तो जब दादी जी ने फिर मेरे को एक ईश्वरीय सौगात दी, डायरी और पेन दिया, तो कुछ वरदान दिए और बोला, टोली दी और बोला, ये तो हो गई बाबा की। अब उस दिन से लेकर कि ये संकल्प रहा कि जीवन है तो यही है, इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन मैं बाबा की हूँ, बाबा की ही होकर रहूँगी। जब इतनी अंदर लगन हो गई तो हमारे माताजी, पिताजी, भाई सब ऐसा कहने लगे, इसकी लगन बढ़ गई। खुद ही वो अपने हाथों से मेरा समर्पण समारोह करके आई मधुबन के अंदर, दादी जी के आगे। लेकिन जब मैं पहली बार मधुबन पांडव भवन के अंदर कदम रखा तो एकदम मुझे वहाँ अलौकिक अनुभव जो हुआ तो एक न्यारा था। ऐसे लगा जैसे कि मैं एक अलग दुनिया में आ गई हूँ। मुझे अपना खोया हुआ परिवार मिल गया है। मैं अपने बाप के घर आई हूँ। तो पहली बार मैं बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिली थी। तो जैसे ही मैं बाबा से मिली, बाबा ने मुझे इतनी पावरफुल दृष्टि दी और टोली दी अपने हाथ से। और उस समय बाबा ने मुझे वरदान दिया। बाबा ने कहा, बच्ची, ये सब बंधन खलास होने वाले हैं। आप बाबा की हो और बाबा की सेवा में लगने वाली हो। तो वो शब्द मेरे कानों में गूंजते थे, जो मैं पहले सोचती थी, क्या मैं सेंटर पर नहीं जा सकूंगी, मैं सेवा नहीं कर सकूंगी। लेकिन बाबा के उस वरदानी महावाक्यों ने मेरे अंदर और शक्ति भर दी। तो मेरे जीवन के अंदर खान पान की बहुत परहेज में रखती थी। मैं कहीं बाहर निकलती थी तो पानी तक भी नहीं पीती थी। तो मुझे याद है कि जब मैं डिप्लोमा किया तो जो फ्रेंड्स थी वो इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड करती थी मेरा, लेकिन जब वो बैठ करके मेरे पास कोई बाज़ार की चीज़ खाने लगती या कोई और बात करने लगती तो मैं किसी को बोलती नहीं थी, लेकिन वो खुद ही अंदर से कहती, नहीं, हम मूर्ति बहन के पास नहीं बैठेंगे, हमें पाप लगेगा, हम क्योंकि ये कुछ ऐसा बाज़ार का खाते नहीं, इसको दुनियावी बातों का कोई रुचि नहीं है। तो उनके मन के अंदर भी ऐसी भावना मेरे प्रति बैठ गई थी, क्योंकि मेरे मन के अंदर ऐसा रहता था। और योग, धारणा और सेवा और ज्ञान सुनाने में मेरे को क्या होता था कि वो सेवा ना मिले, लेकिन मेरे को स्थूल सेवा मिल जाए। तो धीरे धीरे जब फिर मैं दिल्ली के अंदर सेंटर में सेवाओं में गई, मेरे लौकिक भाई ही मेरे को कृष्णा नगर में छोड़ के आए। वहाँ से फिर मेरे को लक्ष्मी नगर में पुष्पा दीदी जी के पास जगरूप चाचा जी ने छोड़ा। तो पुष्पा दीदी जी की भी जो मुझे पालना मिली, परवरिश मिली, वो भी एक बड़े पंक्चुअल योग युक्त आत्मा मेरे अंदर भी उनको देख करके, उनको फॉलो करके अंदर ऐसा आया कि मैं भी दीदी को हर बात में फॉलो करूं। तो दीदी जी दिल्ली में सब दादियों के पास जब जाते थे, समय प्रति समय मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। तो विशेष रूप में मेरा गुलजार दादी जी को बहुत बार मिलना होता था। तो गुलजार दादी जी से भी मैंने अनेक बार दृष्टि भी ली, टोली भी ली और वरदान भी मुझे मिलते रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी दादियों से
मुझे ऐसी पालना मिली, तो जो उस पालना ने ही मुझे आगे बढ़ाया। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों की पालना करते थे, तो ऐसे ही दादियाँ हमारी पालना कर रही हैं। कई बहनों के संगठन में मैं रही, तो मैं बाबा की कमाल मानती हूँ कि सभी बहनों का मेरे प्रति इतना प्यार था। कभी कोई मेरे लिए कुछ कहे ऐसा नहीं था, और मैं किसी के लिए कुछ ऐसा बड़ों के आगे जाकर कहूँ ऐसा नहीं था। जो भी सेवाएं संगठन में मिलती थी, जब मुझे बड़े सेवा वो देते थे, चेंज करके जो सेवा देते थे, हर बहन कहती थी कि इसको मेरे साथ सेवा दे दो, दूसरी कहती थी मेरे साथ दे दो। यानी मैं हर एक जो भी मेरे को सेवा मिलती थी, मैं वहाँ अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी, क्योंकि मेरे अंदर किसी के भी प्रति कुछ ऐसी भावनाएं नहीं थी। मैं सबसे बड़ा प्यार से चलती थी, क्योंकि ये मेरे बचपन से ही संस्कार रहे हैं। और कोई जो भी कुछ मुझे कहता है, उसको मैं बात को स्वीकार करती हूँ और अपने आप को मैं मोल्ड कर लेती हूँ। तो सेवाएं करते हुए भी मुझे अंदर ऐसा फील होता था कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहे हैं, और बाबा की शक्तियाँ मुझे आत्मा को मिल रही हैं। मैं तो एक निमित्त हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि बाबा से मैं बैठकर बातें करती थी कि बाबा, मेरे को तो कुछ पता नहीं था, मुझे तो कुछ आता नहीं था, इतनी बुद्धिमान भी मैं नहीं थी। बाबा, आपने मुझे कैसे अपना बना लिया। कुछ भी सेवा होती है, बाबा इतनी दृढ़ता, इतनी शक्ति भर देते थे, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो सेवा बाबा अपनी करवा लेते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये सेवाएं होती रही, तो दादियों के अंग संग रहने का अनुभव हुआ। तो जो मैं अपने वर्तमान जीवन के अंदर भी जो अब चल रही हूँ, मेरा जो पुरुषार्थ चल रहा है, यही रहता है कि मेरे द्वारा किसी आत्मा को दुख ना पहुँचे, कोई भी आत्मा असंतुष्ट ना हो। कोई भी है, कैसी भी आत्मा है, हर एक के प्रति मेरी सदा ही शुभ भावना रहती है, और मुझे ड्रामा सदा पक्का रहता है। हाँ, पुरुषार्थ करते हैं, पहले ये रहता है कि बाबा ने कहा है ये करना है, और उसके बाद कुछ भी हो जाता है तो मैं उस बात को फुल स्टॉप लगा देती हूँ। नहीं, ये ड्रामा में था। और कोई भी, कितनी भी विरोधी आत्मा हो, क्रोधित आत्मा हो, लेकिन मेरे मन के अंदर उस समय क्या संकल्प आता है कि मैं ये सोचती हूँ, नहीं, उसकी विशेषताएं जो होती हैं मैं उनको सामने ले आती हूँ, और उसके आदि और अनादि स्वरूप को, उन आदि गुणों को सामने ले आती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारे देव कुल की आत्मा है, और बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस आत्मा को शक्ति देकर के आगे बढ़ाना है। और विशेष मुझे कभी भी मैं आगे हूँ ऐसा मुझे संकल्प तक भी नहीं आता। मुझे ऐसा रहता है सदा कि सभी और आगे बढ़ें, औरों की खुशी में मेरी खुशी है, औरों के आगे होने में ही मैं आगे हूँ। ऐसी भावना मेरे मन के अंदर सदा ही बनी रहती है। और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी आत्माएं, जो बाबा कहते हैं बच्चे समय बहुत कम है, अंतिम समय आ गया है, और हम अपने एक एक सेकंड को सफल कर लेवें, और अपना समय, संकल्प उसको व्यर्थ ना गवाए। और बाबा कहते हैं कि अब आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तो विशेष रूप में हम योग के ऊपर अटेंशन रखें, और जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उन महावाक्यों को अपने ऊपर अप्लाई करें कि कौन सी महावाक्य बाबा ने मेरे लिए कहे हैं, और मुझे ही उनको धारण करना है, और बाबा की शक्तियाँ मुझे लेनी है।
और हम अपने आप को, मैं इतना भाग्यशाली तो नहीं कहूँगी, पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो आज भी मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि दादियों की ही परवरिश ने मुझे आगे बढ़ाया। आज भी मैं वैसे ही आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि वो दादियों के वरदानी बोल, दो दादियों की दृष्टि, और जैसे बड़े दादी जी भी होते थे, तो मुझे सभी से मिलके ऐसे लगता था कि सभी मेरी कोई कमी को देख ही नहीं रहे, मेरी विशेषताओं को ही देख रहे हैं। तो आज वो संस्कार मेरे अंदर भी इमर्स हो गया है। कितनी भी अवगुण वाली, कमियों वाली आत्मा मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी वो कमियां ना देख करके उसकी विशेषताओं को देखती हूँ और उनका ही मैं वर्णन करती हूँ। तो यही मेरी ब्राह्मण परिवार के प्रति भी यही शुभ कामना है, शुभ भावना है कि यही समय मिला है, इस वर्तमान समय को हमें अपने हाथ से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये संगम युग का समय बहुत अमूल्य समय है। जब हम समय की वैल्यू को समझ लेते हैं, समय एक अमूल्य हीरा है, जब हम ये समझते हैं तो हम अपनी जीवन को भी हीरे तुल्य बना सकते हैं। तो कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं। एक अंदर संकल्प रख लें कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे, कि मैं सबको सुख दूंगी तो और भी मुझे सुख देंगे। क्योंकि हम एक संकल्प रख लें कि हमें सबसे दुआएं इकट्ठी करनी है, क्योंकि दुआएं इकट्ठी करना वही बहुत बड़ा खजाना है। बाप दादा की तो दुआएं हम बच्चों को मिलती ही हैं, हमें अपने ब्राह्मण परिवार से भी जब हम दुआएं लेने के पात्र बन जाएंगे तो हम चढ़ती कला की ओर जाएंगे। हम कभी भी ठहरती कला में नहीं रहेंगे। हमें एक उड़ने के उमंग उत्साह के पंख बाबा ने दिए हैं, पवित्रता के पंख दिए हैं। जब हम बाबा के साथ सच्चाई से, सफाई से चलते हैं, मन वचन कर्म से पवित्रता को धारण करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे ही बाबा वो प्यार दे रहे हैं, मेरे बाबा के साथ सर्व संबंध हैं और कहीं भी बुद्धि जाने की मार्जिन नहीं रहती। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि बैठकर योग लगाएं नहीं, चलते फिरते जब बाबा को जीवन साथी हम बना लेते हैं तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, उन परिस्थिति में से बाबा हमें ऐसे निकाल देते हैं जैसे मक्खन से बाल। सोचा भी नहीं होता, जो प्रैक्टिकल जीवन के अंदर मैंने अनुभव किया है। तो सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बाबा को अपना जीवन साथी बनाकर बाबा बाबा कहते हुए, जो बाबा हम आत्माओं का बेड़ा पार करने के लिए आए हैं, तो बाबा को सच्चा जीवन साथी बनाकर जब हम चलते हैं तो हमें कहीं भी वो रुकने नहीं देते। हम सोचते ही रह जाते हैं कि सचमुच मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो कमाल है मेरे प्यारे बाबा की, जो इतना उसने मेरे ऊपर रहम किया। इसलिए हम शिव बाबा की जो महिमा करते हैं, वो दयालु हैं, कृपालु हैं, रहम दिल हैं, खिवैया है, हमारी नैया को पार लगाने वाले हैं। जो हम महिमा करते थे, अब मैं प्रैक्टिकल में उसका अनुभव जो मैं कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ आप सभी आत्माएं भी ऐसा अनुभव करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए सदा खुशी का खजाना अपने अंदर जमा करो। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो जो खुश रहेगा वो खुशी बांटेगा, तो उसके जीवन में भी सदैव खुशियाँ खुशियाँ रहेंगी। इसलिए खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, वो सब क्या है, मुझ आत्मा का खजाना है। इसलिए मुझे उस खजाने को प्राप्त करने के लिए एक चाबी जो बाबा ने दी है, बाबा शब्द। बाबा शब्द कहा और सब कुछ प्राप्त हुआ। ये मेरा अनुभव है।
उनके मधुर मुस्कान और सौम्य चेहरा हम सबको बहुत पॉजिटिविटी देता है। हमारी हर परेशानी को उनकी एक मुस्कुराहट तुरंत सुलझा देती है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सानिध्य में और बैठूं और उनसे जीवन के प्रति पॉजिटिव बातें और अधिक सीखूं। दीदी की कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें अचल अडोल रहने की शिक्षा और बाबा पर निश्चय की शिक्षा हम आत्माओं में उमंग उत्साह जागृत कर देती हैं। दीदी हमेशा ही हमें बाबा पर निश्चय रखने की प्रेरणा देती हैं। दीदी बहुत ही नम्रचित और सरल स्वभावी हैं। ड्रामा के ज्ञान में दीदी को संपूर्ण निश्चय है, तो हमेशा कहती कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा और ही अच्छा होगा। और कभी भी कोई छोटी बड़ी वस्तु वेस्ट नहीं करती हैं। हमेशा बाप समान कम खर्च वाला नशीन है। ऐसी गुणमूर्त दीदी के लिए 2 लाइनें बोलती हूँ। भोली भाली सूरत है, मीठी सी मुस्कान, रूहानी आंखें आपकी, देती भगवान की पहचान, दिल से दुआएं हैं सदा आपको, आप मेरी जिंद जान। दीदी तपस्या मूर्त आत्मा भी है। इनकी तपस्या के फल ने ही इस नन्हे से पौधे को वट वृक्ष का रूप दे दिया, जिसकी छाया में हम सभी बच्चे आनंद और मौज में रह रहे हैं। दीदी में सिंपल ईसीटी भी है तो रॉयल्टी भी है। दीदी समय का मूल्य समझते हुए जब भी कभी प्रोग्राम में जाते हैं तो समय से पहले पहुंचते हैं। दीदी का नाम है मूर्ति, तो मैं कहूँगा श्रीमत पर चलने वाली मूर्ति हैं वो। प्रेम और दया से भरी हुई हैं वो। किसी भी भाई बहन को जब मिलते हैं तो बाबा का संदेश देते हैं। ऐसी मुरली पढ़ते हैं कि वो उसके रंग में रंग जाता है। वो अकेला दीदी को नहीं, इस आश्रम को भी दिल से अपना लेता है। दीदी जी के अंदर जो मैंने शुरू से देखा कि पेशेंस बहुत ज़्यादा है। दीदी जी से ही ये प्रेरणा मिले कि हम भी अपने अंदर भी पेशेंस रखने की शक्ति जो ग्रहण की है। दीदी जी से प्यार और स्नेह के कारण हम डेली मुरली क्लास करने आते हैं। कि पहले दिन ही जब दीदी के नूरी चेहरे को देखा तो इस गल का एहसास हो गया कि वाकई ही हम ठीक जगह पर बाबा जी की कृपा से इस देवी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं। तो इनको बहनों को उसी में एक्चुअली जीते देखा। अपना व्यवहार, इनका सेवा भाव इतना अच्छा है, इतनी प्योरिटी है। और मैं देख रहा कि शुरू से कितने कम लोग थे, कितनों को मालूम नहीं था, लेकिन इनके व्यवहार से, इनके प्यार से, इनकी सेवा भाव से लोग एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं। अलग समाज के, अलग अलग धर्मों के, लेकिन इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा।